चलिए तो गाइज अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। ओके, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वेश्चन नंबर 1, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन लीनियर डिमांड कर्व एट द एक्स एक्सिस इज। ओके, देखिए क्या बोल रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन लीनियर डिमांड कर्व एट द एक्स एक्सिस इज 0, 1, इन्फिनिटी एंड लेस देन 1। तो गाइज इसका आंसर होगा, अगर बोल रहा है कि लीनियर डिमांड कर्व एट द एक्स एक्सिस इज बोल रहा है तो 0। देख लेते, तो देखिए यहाँ पे ये रहा आपका एक्स एक्सिस, दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस है। इस पे जो लीनियर डिमांड कर्व जो बन रहा है, ये वाला डिमांड कर्व, उसमें ईडी की वैल्यू क्या है, 0 है। बात समझ में आ गया। ये रहा डिमांड कर्व, ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर जो डिमांड कर्व बन रहा है वो, बात समझ में आ गया। फर्स्ट का 0। आगे बोला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन लीनियर डिमांड कर्व एट द वाई एक्सिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका आंसर है इन्फिनिटी। देख लेते ये भी, तो देखिए ये रहा आपका, ये रहा वाई एक्सिस, इसके ऊपर जो लीनियर डिमांड कर्व बन रहा है, दिख रहा है, डी डी जो ये डिमांड कर्व है, इस पे ईडी की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। बात समझ में आ गया क्या, बात समझ में है, इन्फिनिटी। आगे क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन केस ऑफ। ओके, क्या बोल रहा है, डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन द केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक क्या बोला, डिमांड कर्व जो है वो पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। देख लीजिए डिमांड कर्व जो है, ओके, ये रहा डिमांड कर्व, दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस है, उसके पैरेलल दिख रहा है, ये पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन सा है, दिख रहा है ये, राइट, ये जो है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, समानांतर, ओके, समांतर बोलते हैं एक्स एक्सिस के, तो क्या रहेगा, परफेक्टली इलास्टिक। बात समझ में आ गया, परफेक्टली इलास्टिक। ओके, आगे बोलते हैं, बात करते हैं, देखिए 4th, when percentage change in quantity demanded is more than percentage change in price, the demand curve is, okay, the demand curve is flatter। क्या होगा, फ्लैटर। देखिए जब बोल रहा है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो डिमांड कब क्या होगा, फ्लैटर। देख लेते ये भी, तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, व्हेन चेंज इन प्राइस ब्रिंग अबाउट मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये जो डिमांड कर्व है ये कैसा है, फ्लैटर है, दिख रहा है, फ्लैटर है। ये जो डिमांड कर्व है ये फ्लैट में है, फ्लैटर इसको बोलते हैं, जहाँ पे प्राइस जो है मोर देन चेंज हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, चेंज इन प्राइस ब्रिंग अबाउट मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, उसकी क्वांटिटी डिमांड जो है गाइस वो ज़्यादा राइज हो रही है और प्राइस जो है वो कम फॉल हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे ईडी क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 रहेगा, तो ये क्या होगा, फ्लैटर। बात समझ में आ गया क्या, तो ये बात समझ में आ गया। तो वही बोल रहा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा है किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो वो कैसा रहेगा, वो फ्लैटर। क्या रहेगा, फ्लैटर। ओके, ईडी इज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईडी इज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ। तो चलिए ईडी का भी देख लेते हैं, चलिए दिख रहा है यहाँ पे ईडी इज इक्वल टू 0 है, ये कौन से केस में रहेगा, देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन चेंज इन प्राइस ब्रिंग अबाउट नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, उसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। मतलब क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ओके, चेंज इन प्राइस, प्राइस में तो चेंज होगा, ऊपर नीचे होगा, मगर उसकी डिमांड में कोई असर नहीं होगा, उसकी डिमांड में कोई असर नहीं होगा। सर क्या हो सकता है ये गुड्स, मतलब क्या बोल रहे हो सर, देखिए प्राइस उसका ऊपर नीचे होगा, प्राइस ऊपर नीचे होगा, मगर डिमांड बन एक ही सेम रहेगा, डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। सर ऐसे गुड्स को तो हम लोग नेसेसिटीज़ गुड्स बोलते हैं भैया, नेसेसिटीज़ गुड्स। वो क्या होंगे, नेसेसिटीज़ गुड्स, मतलब कि उसके भाव कितना भी बढ़ा दो हमको खरीदना ही है। जैसे अगर मैं बात करूँ मिल्क की, मिल्क का भाव बढ़ेगा तो भी हमको खरीदना पीना है, मतलब कि वो मेरी नेसेसिटीज़ है। अगर मैं बात करूँ नमक की, सॉल्ट की, तो सॉल्ट का भाव बढ़ेगा या कम होगा तो भी मुझे खरीदना ही है। ओके, नेसेसिटीज़ है वो मेरे लिए। तो कभी जो चीज़ें मेरे लिए नेसेसरी है वहाँ पे ईडी इज इक्वल टू 0 होता है। बात समझ में आ गया, मतलब कि प्राइस कुछ भी हो, बढ़े या कम हो, बट डिमांड में कोई असर नहीं होने वाला, डिमांड कम ज़्यादा नहीं होने वाला है, तो भी खरीदेंगे, प्राइस बढ़ेगा तो भी खरीदेंगे, बिकॉज वो नेसेसिटीज़ गुड्स है। चलिए आगे,
डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू क्या टू चेंज इन इनकम ओनली। ओके, इनकम दिया है ना, तो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था। एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, एक इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, और एक क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। तो यहाँ पे इनकम दिया तो मतलब ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा बच्चा। बात समझ में आ गया? फर्स्ट का आंसर समझ में आया। आगे देखिए, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन कॉमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर कॉमोडिटी। इसको बोलते हैं हम लोग गाइज, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलते रे बाबा? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहाँ पे क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिव चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर वन कॉमोडिटी ड्यू टू चेंज इन, याद रखना वन कॉमोडिटी बोल रहे हैं यहाँ पे, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर कॉमोडिटी, इसको बोलते हैं क्रॉस। ओके, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, आप लोगों को जब मैं लॉन्ग आंसर कराऊंगा उसमें है, आप लोग पढ़ लेना, उधर से बता दूंगा उसमें, डोंट वरी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स टू चेंज इन प्राइस। दिख रहा, प्राइस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इनकम था इसलिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और यहाँ पे देखिए प्राइस है तो ये क्या हो जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या हो जाएगा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और यहाँ पे देखिए वन कॉमोडिटी रहेगा तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। याद हो जाएगा तीनों क्या है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पॉइंट्स है। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम इन्फिनाइट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड। इन्फिनाइट चेंज हो रहा है, लॉन्ग आंसर में जाते हैं, देखिए इन्फिनाइट चेंज यही है, तो क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक। इन्फिनाइट चेंज हो रहा है ना डिमांड में, दिख रहा है इधर, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना गाइस, एग्जाम में आ सकता है, परफेक्टली इलास्टिसिटी डिमांड। ओके, नेक्स्ट, इलास्टिसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन, मतलब कि जितने से प्राइस कम हो रहा है उतने से ही डिमांड बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं यूनिटरी। ओके, यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड। बात समझ में आ गया? यूनिटरी। आगे देखिए, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ईडी इज इक्वल टू इन्फिनाइट है, तो ये क्या था भैया, ईडी यहाँ पे क्या आएगा बोलिए, जहाँ पे ईडी इज इक्वल टू 0 है। ओके, ईडी इज इक्वल टू क्या है, 0, तो ये हो जाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक। राइट, परफेक्टली इन इलास्टिक में ही तो 0 है ना, ईडी की वैल्यू देख लेते हैं। देखिए, परफेक्टली इन इलास्टिक में ईडी इज इक्वल टू 0 है। बात समझ में आया? नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डैश, यहाँ पे देख रही स्टीपर डिमांड कर्व इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। स्टीपर जो है डिमांड कर्व वो रिलेटिवली इन इलास्टिक है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है, तो देख लेते हैं, अपने लॉन्ग आंसर में भी है, दिख रहा है यहाँ पे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। बात समझ में आ गया? ये बात सबको समझा क्या? बोलिए। तो चलिए, इसका आंसर होगा यूनिटरी। बात समझ में आ गया? चलिए, क्वेश्चन थर्ड देखिए, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व लीनियर डिमांड कर्व है, तो डैश यहाँ पे दिया, नॉन लीनियर डिमांड कर्व क्या रहेगा गाइज, ये कर्व लाइन डिमांड कर्व, इसको बोलते हैं कर्व लाइन डिमांड कर्व। कर्व लाइन डिमांड कर्व होगा आपका। ओके, टी एंड कॉफ़ी एक सब्स्टिट्यूट है, तो पेन और इंक क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पढ़ा था यार, डिमांड में पढ़ा है। ओके, डिमांड चैप्टर में पढ़ा था। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, जॉइंट डिमांड है पेन और इंक। ओके, आगे देखिए, रेशियो मेथड में क्या होता है, ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो बताइए किस में ईडी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट एंड अपर सेगमेंट होता है? सर ये ज्योमेट्रिकल मेथड में पढ़ा था। हाँ, ज्योमेट्रिकल मेथड में। कहाँ पे होगा? ज्योमेट्रिकल मेथड। तो गाइज, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 बी के भी ऑब्जेक्टिव्स पूरे खत्म हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर